अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 51वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में मैं बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, उग्रवादी क्रांतिकारियों के जीवन वृत्त पर जो जानकारी आपके साथ साझा कर रहा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछले जहां मैंने समाप्त किया था मकरमपुर निवासी श्री यमुना सिंह जी के जीवन वृत्त पर, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जो अंतर्वीक्षा के द्वारा उनसे मैंने उनके ही संभाषण के द्वारा मैंने संग्रहित किया है, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आंदोलन के समय 1942 के पूर्व आम नागरिक की जिंदगी अत्यंत कष्टप्रद थी। अंग्रेज प्रशासकों का भारतीय नागरिकों के प्रति जो घोर उपेक्षा भाव था, उसने जनसाधारण के समक्ष जीवन और जगत से संबंधित अनेक समस्याओं से जूझने की एक अनवरत श्रृंखला प्रारंभ कर दी थी। गरीबी, शोषण और उत्पीड़न का शिकार गरीब देश भारत के हर तबके का नागरिक यह महसूस करने पर विवश था कि इस व्यवस्था में जिंदगी जीना एक दुष्कर कृत्य है, अतः व्यवस्था बदलनी होगी। श्री जमुना बाबू कहते हैं कि मैं भी जनसाधारण के एक अंश के रूप में कुछ यही विचार रखता था। इसी बीच हमारे जिले में मलेरिया ने मधुबनी के निकटवर्ती गांवों में महामारी का रूप धारण कर लिया। सरकार ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मेरे अपने ही गांव में हुई कई असहाय मौतों ने ब्रिटिश प्रशासन के प्रति मेरे मन में घृणा की भावना पैदा कर दी। इसी समय स्वयंसेवी संस्थाओं ने एक मलेरिया कैंप लगाया। इसी कैंप में श्री रामनंदन मिश्र, जो जोगियारा पदोर के निवासी हैं, एक कांग्रेसी स्थानीय नेता की हैसियत से आए और एक सभा में उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति के बारे में भाषण दिया। उनके भाषण से हम बहुत प्रभावित हुए। तब इच्छा हुई कि हम भी देश सेवा के कार्य में हाथ बटाएं और उसी समय हमने स्वयंसेवक में अपना नाम अंकित करवाया। इसके बाद हमने सोचा कि नाम तो हमने स्वयंसेवक में दिखा लिया, परंतु अब कौन सा काम करें जिससे कि देश सेवा हो। आचार्य श्री यमुना सिंह जी कहते हैं कि हमने सोचा कि मुठिया मांगने और कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करने का काम तो मुझसे नहीं होगा, जो गांधी जी के कार्यक्रम का एक हिस्सा है। तब उन्होंने यह चरखा संघ में जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें मालूम हुआ कि चरखा संघ के कार्यकर्ता गांधी जी के रिजर्व फोर्स हैं। उसी समय स्वामी पुरुषोत्तमानंद यहीं पर अपने आश्रम में चरखा शिक्षण केंद्र खोल रखे थे। उन्होंने पारिवारिक कार्य करते हुए चरखा से संबंधित प्रशिक्षण लिया। तब एक दिन स्वामी जी ने उनसे पूछा कि क्या चरखा संघ में आना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ। तब स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने उनसे आवेदन लिखवाया और भर्ती के लिए मधुबनी ले चले। मधुबनी चरखा संघ के मंत्री लक्ष्मी बाबू थे। उन्होंने सफरी चरखा केंद्र में 7 रुपए माहवारी भत्ते पर उन्हें भर्ती कर लिया। वहीं उन्होंने संघ का काम करते हुए पुस्तकालय के माध्यम से अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया। इसी क्रम में उन्हें राहुल सांकृत्यायन की एक पुस्तक पढ़ने को मिली, जिसका नाम था मजदूर की छाती, जो सांकृत्यायन ने रूस में लिखी थी। उस पुस्तक में जो भाव लेखक ने व्यक्त किए थे, उसने उन्हें घोर प्रतिक्रियावादी बना दिया और वे अंग्रेज जाति से बेहद घृणा करने लगे। उसी पुस्तक में लेखक ने एक जगह लिखा था कि जब किसी गुलाम मुल्क का स्वतंत्र संग्राम विफल होता है तो वह हर क्षेत्र में प्रगति की दृष्टि से पिछड़कर सैकड़ों साल पीछे चला जाता है। तब उन्होंने सोचा कि अभी जो आंदोलन मृतप्राय हो चला है, उसे जिंदा किया जाए। तब उनके मन में जो रास्ता सूझा वह था हथियार संग्रह कर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करने का। 1940 में बहेरा में एक सभा हुई, जिसमें अनेक बड़े बड़े नेता आए हुए थे। उन्होंने उसमें तो शिरकत नहीं करने में सफलता पाई, परंतु वहां जाने वाले मित्रों से ज्ञात हुआ कि वहां नेताओं ने कहा कि अब फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ होगा और एक क्या सैकड़ों चौरा चौरी कांड होने पर भी इस विद्रोह को रोका नहीं जाएगा। जनाक्रोश अब हिंसात्मक रूप में व्यक्त होकर रहेगा।
तब उन्होंने खुद को उस भावी विद्रोह के लिए शारीरिक रूप से तैयार करने की कसम ली तथा अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलने के उपयुक्त बनाने लगे। इसीलिए कि क्रांति काल में न जाने जिंदगी किस प्रकार गुजारनी पड़े। 1942 के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर घट रही घटनाओं का पूरा लाभ उठाने हेतु गांधी जी अपने भाषण और लेखों से आगामी संघर्ष के प्रति संकेत करने के साथ ही जन क्रांति हेतु मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का निर्माण भी कर रहे थे। इसी समय 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सुप्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत किया वर्धा में तथा उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई में आहूत बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। 5 अगस्त को मुंबई में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव की संपुष्टि की गई तथा यहीं 8 अगस्त को गांधी जी ने अपने भाषण में जनता के नाम करो या मरो का महामंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे अथवा उसके लिए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देंगे। गांधी जी ने करो या मरो का नारा तो दे दिया, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि करना क्या है। इसी अनिश्चय की अवस्था में श्री जमुना सिंह जी 9 अगस्त को चरखा संघ के व्यवस्थापक के निर्देशानुसार पत्र सहित मधुबनी संघ के लिए रुपया लाने चले। टिकट खरीदकर जब गाड़ी की प्रतीक्षा सक्रिय स्टेशन पर कर रहे थे तो वहीं यह ज्ञात हुआ कि गांधी जी पुणे में गिरफ्तार कर लिए गए। उनके मन में इस घटना विशेष के विरुद्ध गंभीर प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने खुद को उसी दिन स्वतंत्र नागरिक मान लिया। तत्क्षण उन्होंने स्टेशन मास्टर को कहा कि अभी तो मैंने टिकट खरीद लिया है, लेकिन वापसी में मैं बिना टिकट यात्रा करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि यह मुल्क मेरा है, इस देश की तमाम संपत्ति हम भारतीयों की है। क्योंकि इस रेल से होने वाला लाभ अंग्रेजों को प्राप्त होगा, इसलिए अब से हम बिना टिकट यात्रा करेंगे। पंडौल स्टेशन पर जाने पर मालूम हुआ कि 2 व्यक्ति बिना टिकट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वे वहीं ट्रेन से उतरे और पूरी गाड़ी में यह ऐलान किया कि यह गाड़ी ही नहीं, यह मुल्क हमारा है। यहाँ 2 भारतीय बिना टिकट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यदि आप गांधी के प्रति और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनके निर्देशों के प्रति तनिक भी श्रद्धा रखते हैं तो उन 2 गिरफ्तार भाइयों को कैद मुक्त कराने हेतु अपनी यात्रा यहीं स्थगित करें तथा उनकी गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शित करें। सभी यात्रियों ने उनकी अपील पर गाड़ी से नीचे आकर स्टेशन मास्टर तथा टिकट परीक्षक पर गिरफ्तार बिना टिकट भारतीय यात्रियों को अविलंब कैद मुक्त करने का दबाव बनाया और वे विवश हुए। पंडौल टिकट घर से स्टेशन मास्टर ने मधुबनी फोन कर इस घटना की जानकारी दी। वहां कुछ रेल कर्मियों को उन लोगों को घेरा तो उन लोगों ने इसकी पिटाई कर दी और वहां से चलते बने। अपना पूर्व निर्धारित कार्य कर वे बिना टिकट ही मधुबनी से सकरी वापस लौटे। रात में इस उधेड़बुन में नींद नहीं आई कि क्या करें ताकि आंदोलन को सहायता पहुंचे। आधी रात को वे उठे और कहीं से एक छेनी हथौड़ी प्राप्त कर ली और बिना फोन की तमाम तारें काट डाली। सुबह उन्होंने चरखा संघ के अधिकारियों को अपनी कारगुजारी बताई तो उन्हें चरखा संघ से त्याग पत्र देने को कहा गया। तब श्री जमुना सिंह जी ने 10 अगस्त को चरखा संघ से त्याग पत्र दे दिया और यनुवागर के लिए गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी में उन्होंने गांधी जी के निर्देशों को प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। पता नहीं कैसे उनके इस कार्य की खबर पुलिस को मिल गई और खजौली में उन्हें उतरते ही 2 सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। वे मुझे बिना टिकट यात्री के रूप में गिरफ्तार कर थाना ले गए। खजौली में वहां थानेदार ने उनसे पूछा कि क्या तुम बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपना देश, अपनी गाड़ी, फिर टिकट कैसा? उन्होंने तो स्वतंत्रता संग्राम का प्रचारक हूं यह कहा और इस नाते आप मुझे चाहे तो गिरफ्तार कर सकते हैं। बिना टिकट यात्रा मेरी नजर में कोई जुर्म नहीं है। दारोगा ने उन्हें पुलिस संरक्षण में वापसी गाड़ी से 2 कांस्टेबल के साथ मधुबनी के लिए गाड़ी में चढ़ा दिया। राजनगर में पता नहीं कैसे और किनके द्वारा छात्रों को यह सूचना मिली कि कोई आंदोलनकर्ता गिरफ्तार होकर इस गाड़ी से जा रहा है। वहां छात्रों ने ट्रेन को रोका और उनकी तलाश करने लगे। मिल जाने पर वे लोग श्री जमुना सिंह जी को पुलिस के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे, मगर उन्हें यह कहकर शांत कर दिया
श्री सिंह ने कि यदि आप लोग मुझे इन सिपाहियों की हिरासत से मुक्त करा के ले जाते हैं तो इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी और इससे हमारी भारतीय भाइयों का ही नुकसान होगा। छात्र वापस लौट गए और तब उन्हें मधुबनी कोर्ट में एसडीओ शाही जी के इजलास में 3 रुपया जुर्माना और 20 दिन कैद की सजा देकर जेल भेज दिया गया। जेल के अंदर उनका परिचय श्री रामेश्वर शास्त्री नरपत नगर निवासी से हुआ। जेल के अंदर तमाम कैदी, जिनमें से अधिकांश राजनीतिक कैदी थे, उन्होंने श्री जमुना सिंह जी को घेर कर आगे अब क्या किया जाए यह पूछने लगे। तब उन्होंने विचार करने के लिए कुछ समय की मांग की। 4-5 दिनों तक निरंतर चिंतन के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जेल में बंद निष्क्रिय बने रहने से अच्छा है कि बाहर निकलकर आंदोलन में अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। तदंतर उन्होंने जेल से भाग निकलने की योजना बनाई और रामेश्वर शास्त्री को यह निर्देश दिया कि जेल के राजनीतिक कैदियों को जेल तोड़कर निकल भागने के लिए प्रेरित करो। इसके पश्चात एक दिन प्रातःकाल जब जेल का डॉक्टर कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पुलिस दस्ते के साथ भीतर आया तो उन्होंने डॉक्टर को अपने बाहों के शिकंजे में जकड़ लिया। इस पर हल्ला मच गया और उनकी ओर बढ़ते हुए सिपाहियों पर अन्य कैदी झपट पड़े। उधर गेट पर जब बाहर नियुक्त सिपाहियों ने छोटा दरवाजा खोलकर शोर शराबे का कारण पूछा तो वहां मौजूद रामेश्वर शास्त्री ने कहा कि खिचड़ी जल रही है, बांस दो ताकि टुकना उतारा जा सके। सिपाहियों ने जैसे ही बांस देने के लिए छोटा दरवाजा खोला, उन्होंने उसी क्षण कैदियों को मुक्त होकर भाग रहे जमादार रमाकांत झा को एक ही चैला में बेहोश कर वहां पहुंचा दिया था। दरवाजा थाम लिया और कैदियों को निकलने का संकेत कर दिया। कैदी तेजी से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे। वे भी इसी दौरान जेल से निकलकर भाग निकले। यह घटना 20 अगस्त 1942 की है। उधर जेल में पगड़ी घंटी बज चुकी थी। खबर पाकर मधुबनी पुलिस भी कैदियों के घर की धरपकड़ के लिए व्यापक स्तर पर सक्रिय हुई और भगोड़े कैदियों की खोज की जाने लगी। श्री सिंह लाइन पकड़कर पंडौल पहुंचे। पंडौल में उसी दिन राजकुमार मिश्र और प्रताप भानु शर्मा एवं उनके सहयोगी क्रांतिकारी एक गुप्त मीटिंग कर रहे थे। 21 अगस्त 1942 को वे लोग मधुबनी पहुंचकर थाना पर हमला करेंगे और हथियार आदि लूट लेंगे और यदि संभव हुआ तो थाना पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेंगे। श्री जमुना सिंह जी भी उन लोगों का यह प्रस्ताव सुना और उन्हें यह सुझाव दिया कि आज ही थाना पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि आज हमें उन सैकड़ों कैदियों का सहयोग प्राप्त होगा जो आज जेल से मुक्त होकर मधुबनी के ही इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। परंतु उन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और 21 अगस्त की अपनी पूर्व निर्धारित योजना पर अड़े रहे। तब वे निराश होकर वापस घर की ओर चल दिए। माँ के पवित्र और ममत्व से भरे हाथों का डटकर खाना खाया और आशीर्वाद रूपी उपहार से कृत होकर रोती बिलखती मां को छोड़कर फिर से घर से नाता रिश्ता तोड़कर निकल पड़े। वे सकरी पहुंचे अपने क्रांतिकारी मित्र अच्छे यादव के यहाँ। अच्छे यादव उस समय अत्यंत क्रोधित थे, क्योंकि एक रात पहले नवादा में हुई एक डकैती के मामले में उन्हें पुलिस बदनाम कर रही थी। अच्छे यादव एक राष्ट्रवादी युवक थे और पुलिस उन्हें जेल में डालने का बहाना तलाश कर रही थी। अच्छे यादव हाथ में पिस्तौल लिए तैयार बैठे थे कि जिस परिवार में डकैती हुई है उसको समाप्त कर अपने अपमान का बदला लेकर रहेंगे, क्योंकि वही परिवार पुलिस का माध्यम बनना स्वीकार कर एक डकैत के रूप में क्रांतिकारी को बदनाम कर रहा है। श्री जमुना सिंह जी ने अच्छे यादव को शांत किया और उसका सारा ध्यान वर्तमान आंदोलन को आगे किस प्रकार गतिशील किया जाए इस ओर आकृष्ट किया। उस समय सोहराई के भागीरथ झा भी वहां मौजूद थे, जो एक सक्रिय क्रांतिकारी थे। वे वहां से वापस भंडार लौट आए। वहीं पर शाम को पुलिस दस्ते के 2 सदस्य जो उन लोगों के मित्र भी थे उनसे मिलने आए। ये लोग थे सागरपुर निवासी अंबिका मिश्र और गवैया रूप नारायण चौधरी के भ्राता रमाकांत झा। ये लोग वहां चीनी मिल की सुरक्षा हेतु रात्रि गश्ती के वास्ते आए थे। बारिश में कपड़ा भीग गया तो भंडार में कपड़ा लेने हेतु श्री जमुना सिंह जी से मिलने आए थे। उन्होंने उन्हें कपड़ा दिया और उनसे पूछा कि तुम लोग भी इसी देश के निवासी हो और तुम भी गुलामी का दुख भोग रहे हो मेरी तरह, तो बताओ कि तुम हमारी आजादी की लड़ाई में हमें क्या सहयोग दोगे। इस पर उन दोनों ने
में विवाद हो गया और वो वापस लौट गए। सुबह जब गश्ती दल भंडार के आगे से गुजर रहा था, उनकी इच्छा हुई कि उनका हथियार छीन लूं, मगर भंडार में मौजूद मेरे उनके किसी भी साथी ने कुछ भी सहयोग करने से इनकार कर दिया। तब श्री सिंह निराश मन से वापस घर लौट आए और मार्ग में ही उन्होंने टेलीफोन की तारें काट डाली। तारसराय स्टेशन के निकट दरपा पुल वाला रेलवे पुल भी ध्वस्त कर दिया। इस तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क भी उन लोगों ने तोड़कर पूरी तरह आवागमन एवं संचार माध्यमों को ठप कर दिया। यह उनके और उनके साथियों की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। वहां से लौटकर वे घर चले आए। घर पर ही 25 तारीख को स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने पत्र द्वारा यह संवाद दिया कि तुम तुरंत सक्रिय आ जाओ, क्योंकि फिर अभी आर्म्ड फोर्स सक्रिय में मौजूद है, उस पर हमला कर उससे हथियार छीना जा सकता है। तब उन्होंने अपने 2 ग्रामीण क्रांतिकारी साथियों श्री सत्यनारायण सिंह एवं श्री योगेंद्र सिंह जी को बुलाकर स्वामी जी का पत्र दिखलाया और कहा कि तुम लोग भी मेरे साथ चलो। परंतु उन लोगों ने कहा कि जब तक सारे साथी नहीं जुट जाएं तब तक हमला करना उचित नहीं होगा, इसलिए अभी पहले साथियों को जमा करो, तब जुट कर चलेंगे। श्री जमुना सिंह जी ने कहा कि सभी साथियों को जब तक जमा करोगे तब तक आर्म फोर्स वहां बैठा नहीं रहेगा, अतः तुरंत चलो। इस पर सिर्फ जोगेंद्र सिंह उनके साथ चले और उन दोनों ने ही सक्रिय पहुंचकर पता चला कि वो लोग यहां से चले गए। तब वे फिर भंडार चले आए। भंडार में ही थे तो भंडार में मौजूद उनके अनेक क्रांतिकारी साथियों में से एक ने यह सूचना दी कि 2 सशस्त्र पुलिस वाले इधर ही आ रहे हैं। वो 2 सिपाही थे, परमेश्वर राय और हवासपुर सापुर पटोरी निवासी यमुना चौधरी। उन्होंने अपने निम्नलिखित साथियों श्री जोगेंद्र सिंह मकरमपुर, अच्छे यादव सकरी, स्वामी पुरुषोत्तमानंद, हाजी चाचा नारायणपुर आदि के सहयोग से उन दोनों सिपाहियों की साइकिल और राइफलें छीन ली। राइफलें लेकर उनके सभी साथी मकरमपुर लौट गए। हथियार सत्यनारायण सिंह के घर के बाड़ी में जमीन के अंदर सुरक्षित ढंग से गाड़ दिया गया तथा सभी अपने अपने घर चले गए। उन लोगों के द्वारा की गई इन क्रांतिकारी कार्यवाहियों का सरगना श्री जमुना सिंह को मान पुलिस ने 26 अगस्त को उनके घर को दर्जनों जवानों से घेर लिया और घर में आग लगा दी। उस समय वे पड़ोस के गांव नारायणपुर में गांव के युवकों को संगठित करने हेतु मीटिंग कर रहे थे। आग की ऊंची उठी लपटों के कारण और उनके गांव में मच रहे शोर ने उन लोगों को यह अनुमान लगाने पर विवश किया कि पुलिस ही राष्ट्रवादियों को कुचलने हेतु उसके घर को फूंकने की कार्यवाही कर रहे हैं। उनके साथी उत्तेजित होकर उन पर हमला तक करने को तैयार थे, मगर उस समय तुरंत वे लोग आग्नेयास्त्र उपलब्ध नहीं कर सकते थे, अतः निहत्थे उनसे लड़कर जान देने की बात उन्होंने उचित नहीं समझी। अपने उत्तेजित मित्रों को उन्होंने शांत किया और घर से थोड़ी ही दूर पर एक ऊंचे शीशम के वृक्ष की चोटी पर से अपनी आंखों से अपने घर को धू धू करके जलते हुए देखा। घर से उठती हुई अग्नि की तीव्र लपटों ने उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत को इसी तरह फूंक डालने की बलवती भावना भर डाली। इस घटना के पश्चात वे अपने ग्राम्य क्षेत्र में रहना ठीक नहीं समझे और तब नेपाल की ओर प्रस्थान कर गए। तब तक मार्शल लॉ समाप्त हो चुका था। जानकारी प्राप्त होने के बाद वे गांव मकरमपुर की ओर लौट आए, मगर यहाँ भी वे ज्यादा दिनों तक खुद को रोके नहीं रख सके और अपने ग्रामीण श्री योगेंद्र सिंह के साथ नेपाल चले गए और वहां यत्र तत्र भटकते रहे। वहीं बटुड़ी गांव के श्री बैजनाथ मिश्र से मुलाकात हुई, जो उस समय दरभंगा जिला के जाने माने क्रांतिकारी आतंकवादी थे। श्री बैजनाथ मिश्र ने उनसे कहा कि तुम्हारी तलाश में सूरज बाबू, नरपत नगर निवासी जेपी आदि के आदमी कई बार आ चुके हैं। आजकल जहां वे निवास कर रहे थे, नेपाल स्थित सिद्धपकाना में एक वार्षिक मेला लगता था। उन्होंने श्री सिंह से वहीं ठहरने का निर्देश दिया और उन्हें बतला दिया कि सूरज बाबू के साथ ही खुद तुम्हें ढूंढेंगे। वे वहीं रुक गए। बाद में सूरज बाबू के एक आदमी ने उन्हें उनका पत्र दिया और उन्हें तुरंत साथ चलने को कहा। राजविराज नेपाल के मार्ग में ही सूरज नारायण सिंह, बालेश्वर सिंह, कुलानंद वैदिक आदि अनेक आजाद दस्ता के सदस्यों से मुलाकात हुई। सूरज बाबू ने वहीं एक मीटिंग में
सभी सदस्यों को यह निर्देश दिया कि सभी साथी अपने अपने ग्राम्य क्षेत्र में जाकर कुछ न कुछ आंदोलन की गति देने हेतु कार्य करते रहें। अस्त्र संग्रह सबसे प्रधान काम होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपका साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जमुना सिंह जी की शेष कहानी और एक और अन्य उग्रवादी क्रांतिकारी के बारे में मैं आपके साथ अगले एपिसोड में साझा करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।